देखिए देखिए होता क्या है। अब आपने इससे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में हमने आपको बताया था, ध्यान से समझिएगा। दो चीज लीजिए ना, सिर्फ लेते हैं यहां से। मान लीजिए यह हमारा एक कुंडली है। आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर मास्टर साहेब ना, ध्यान से समझो, सेलेक्ट हो जाए। अभी बताइए हमने क्या काम किया। एक वो चीज ध्यान से समझिएगा कि हमने इससे पहले आपको चुंबक का गति कराया था, बताया था ना। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना अगर हम कुंडली को गति करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, हाँ या ना बोलिए। अब यहां पर विचार करना होगा इस बात पर, देखेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल बात ना करें आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे बच्चे कभी बात नहीं करते हैं, समझते हैं ना आप लोग। हाँ, ये हमारा एक चुंबक हमने ले लिया। क्या ले लिया? चुंबक ले लिया। अब ये विचार करो थोड़ा सा कि यहां अगर आप लोग देखिएगा ना कि हमने एक साइड में एस ध्रुव लिया है और यहां पर कौन सा ध्रुव लिया है? एन। कौन सा ध्रुव होगा? अब विचार करो ना कि अगर मान लेते हैं कि धारा एकरा में इधर से ऐसे बह रही हो, ध्यान से देखा जाए कि अगर कुंडली ना ऐसे धारा बह रही है, छोटा बना गया है क्या? ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार अगर हम लोग धारा बहा रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि धारा इस प्रकार से बह रही होती है ना, तो धारा ऐसे बह रहा है इसका इस प्रकार से, तो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र किधर की होगा? जिस दिशा में धारा बहता है उस दिशा में एन होता है। क्या होता है? एन होता है। ये विचार करना, एन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये विचार करना कि जिस दिशा में धारा बहती है उस दिशा में क्या हो जाएगा? एन। अब यहां पर वही चीज, सेम टू सेम वही फिगर ना। अब एक वो चीज आप लोग ये देखोगे, हमने क्या काम किया, एक अन्य फिगर लिया। ऐसा ना लगाना बन गल, ई सही बना, एकदम गोल हो गया है ना। अब यहां पर देखेगा, यह हमारा चुंबक है। ध्यान दीजिएगा। अब हमने यहां पर क्या काम किया, इसमें भी हमने एस लिया और इसमें क्या लिया? एन। अब जो धारा की दिशा है ना उल्टा बह रही है। क्या हो रही है? अभी बताओ किधर जा रहा है? तो धारा की दिशा के साइड में हमारा क्या होता है? एन। तो अब बार ये बताओ कि इसमें एन हमारा किधर की ओर बना? उस साइड में। एस हमारा किधर बना? अब यहां पर विचार करो, हमने क्या काम किया। अब यहां से कुंडली को हमने ढकेलना स्टार्ट किया या चुंबक को ढकेलना स्टार्ट किया ना, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा कि आकर्षण होगा? अरे एन और एन के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण या विकर्षण, दोनों सेम है ना। मतलब कि यहाँ पर दोनों ही हटने की कोशिश करेगा। अब ये बताओ कि जैसे ही अगर हम चुंबक पर बल लगा रहे हैं, कार्य क्या हमारा हो रहा है कि चुंबक को इधर की ओर ला रहे हैं, चुंबक की ओर क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। तो जब चुंबक को इस साइड लाइएगा तो एक में धारा तो प्रवाहित होगा
किसके कारण? चुंबकीय बल रेखा के कारण। हमने बताया था ना, क्योंकि ये गति कर रहा है। या कुंडली को बढ़ाइए या इसको बढ़ाइए, दोनों सेम है भाई, है ना। धारा किसके, इस कुंडली में जो धारा है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? चुंबक के कारण। किसके कारण? अब ये बताओ, क्या हई वाला ये आने दे रहा है? ये इसको क्या कर रहा है? अच्छा, ये बताओ, ढकेल रहा है। लेकिन यहाँ देखेगा, ये पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है ना। अगर मान लेते हैं कि जब ये चुंबक को तनी सुन गति कराइए तो यह कुंडली में धारा तो प्रवाहित होगा ही, लेकिन सुनिए ध्यान से समझिएगा, ये आप तनी सुन भेजिएगा तो ये जाके पूरा ढुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? तो जब आकर्षण होगा तो क्या आपने ऐसा कहीं देखा है कि तनी सुन मेहनत करने वाले के ज्यादा धन आए? यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या करेगा? मतलब कि पालन नहीं करेगा। अब बताओ, लेकिन यहाँ हमको क्या हो रहा है कि जब हम बार बार इसको कार्य करेंगे, इस पर बार बार कार्य कीजिएगा, तब जाकर के इसका यह विरोध होता है। तो लेंज का नियम वही कहता है, हई वाला प्रोसेस गलत होगा और ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? सही। क्यों होगा सही? क्योंकि यह कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या होती रहती है। तो बताओ कि धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है? बोलो, चुंबक के कारण। अब यह चुंबक के कारण यह विरोध भी किसका कर रहा है? चुंबक का। क्यों? क्योंकि यह आना चाहता है लेकिन यह आने नहीं दे रहा है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम। क्यों? क्योंकि यह इसका विरोध कर रहा है। तो जहां विरोध होगा वही लेंज का नियम लगेगा, यही रूल कहता है। अब इसी चीज को हम यहाँ समझेंगे, समझने के बाद 5 गो कंडीशन बताएंगे, तब जाकर के आपका क्लियर होगा। उतार लीजिए फिगर को। हो गई ले का मुस्कुरात का है बड़ा, हम रखते हैं कि मुस्कुरात है यहाँ तो नहीं समझिएगा बबुआ। अब इस सुनिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है अंदर की ओर, और डॉट चुंबकीय क्षेत्र किसको दिखाता है? अब आइए समझाते हैं ना। तो यहां देखिएगा, हमने क्या काम किया, 2 प्रकार का हमने कॉइल लिया, 2 प्रकार की कुंडली लिया। एक कुंडली का नाम हमने रख दिया P, Q, R और कितना है S, समझ गए? और इस कुंडली का नाम हमने क्या रखा? A, B, C और कितना? अब यहाँ पर दोनों में अंतर आप लोगों को क्या बताना है? ये बताइए कि P, Q, R, S जो कुंडली है ना, PQRS जब कुंडली है वह अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में है या चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है? अंदर है। हई वाला क्या इस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव है? नहीं है। तो जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं है, तो अब मजे की बात क्या है, हमने इसको, ये कुंडली बाहर की ओर जा रही है। किधर की ओर जा रही है? विचार कीजिएगा कि ये कुंडली जो है ना बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है? तो सुनिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो कुंडली है PQRS, यहाँ S है, R है, S है ना, यहाँ क्या है? P है और क्या है? Q है। ये PQRS है, तो ये क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। क्या हो रहा है? तो जब ये बताओ कि ये जब बाहर जाएगा तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह क्या होगा? कम होगा इस कुंडली का। क्यों? क्योंकि सुनिए, चुंबकीय फ्लक्स कम क्यों होगा? क्योंकि इससे जो गुजरने वाली वैद्युत, सुनिए, चुंबकीय बल रेखा है उसकी संख्या क्या हो रही है? कम। क्या हो रही है? अब यहाँ हम चुंबक रखे हैं ना, एगो चुंबक ले लो, आ चुंबक लेके आका तो हम देखा चुंबक ले ले बनी, कौन लोहा के खींच ली, सटा ली, अब चुंबक लेके गली में खड़ा हो जा, जितना टरक जाता ऐसा नहीं गली में बटोर ले बका, ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उसके पास आना चाहिए। तो ये बताओ कि यह जो कुंडली है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो जब ये दूर जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो जब चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, या इसका विरोध कर रहा है। किसका? ये कह रहा है ना कि हम जा रहे हैं, समझ गया, लेकिन यह धारा उत्पन्न कर रहा है। तो अब ये बताओ, इसका तो विरोध न कर रहा है, ये कह रहा रुको, तो ये कहता कि ना हम जाते नहीं।
तो कहीं ना कहीं विद्युत धारा भी प्रवाहित होगा। तो अब यहाँ पर देखा जा तो विद्युत धारा किधर की ओर होगा, इसके विपरीत। तब यहाँ पर देख ला जा विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगा। एक बार समझ गया, ये आई धारा अंदर की ओर प्रवाहित होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर जाएगा तो अंदर की ओर। अब यहाँ कंडीशन हाई वाला कॉइल पर देखिए ना कि ये वाला जो कुंडली है इसको हम ढकेल के कहां लेके जा रहे हैं, बोलो अंदर की ओर ना। तो इसका जो विद्युत धारा होगा केने की ओर होगा, बाहर की ओर। केने की ओर होगा, बाहर की ओर। यही चीज है। क्यों? क्योंकि इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा इसका चुंबकीय फ्लक्स का होगा, बढ़ेगा, और इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स मतलब किसका घटेगा बताओ, पी क्यू आर एस का। किसका बढ़ रहा है, ए बी सी डी का। इन दोनों कुंडली एक दूसरे का क्या कर रहा था, विरोध। और जहां विरोध होगा वो कौन सा नियम होगा, लेंज का नियम। जहां विरोध होगा वो कौन सा नियम होगा। आइए एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं इस चीज को ना। कर लीजिएगा इसको भी, बहुत खतरनाक है टॉपिक। केवल इसको पढ़ाना ही समझाना ही जो है। चार हमने कॉइल लिया, चार स्थिति लिया। पहला कंडीशन क्या है, एक चुंबक है एस एन और दूसरा कुंडली में, इसको कुंडली के करीब लाया जा रहा है। तो एकरा में क्या उत्पन्न हो रहा है, एन और एस ना। पहले क्या बन रहा है, एन की ओर एन बन रहा है। तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है, इसमें यह देखिएगा ना कि ये पहला कंडीशन में क्या हो रहा है, विरोध होता। पहला में क्या हो रहा है, विरोध होता। केकर विरोध होता, कुंडली के। जब विरोध हो रहा है तो धारा, सुनिए, तो धारा इधर बन रहा है ना। तो धारा की ही दिशा में क्या होता है, हमारा एन होता है। यहां देखो ना, ये भाग रहा है, ये क्या हो रहा है, यहां देखो विरोध यहां हो रहा है क्योंकि यह इसके करीब लाया जा रहा है। लेकिन हई वाला एन एकरा के क्या करता, प्रतिकर्षण क्या करता। क्योंकि आपको हमने बताया है कि जब एन एस होगा क्या हो जाएगा, आकर्षण। एन होगा विकर्षण यानी प्रतिकर्षण ना। एस होगा तो भी क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बताओ, इसको हम लेके आ रहे हैं, कहता कि ना तोहरे भी रही, हम कहता नहीं कर भी रही, लेकिन ये इसका क्या कर रहा है, बोलो जोर से, आवाज आनी चाहिए। क्या कर रहा है बबुआ। अब यहाँ पर देखा जा, हई भाग रहा है लेकिन यह इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है, यह भी एक दूसरे का क्या कर रहा है, अरे विरोध है ना। इतना आवता सुना, ये खींचल चाहता लेकिन ये बबुआ भागल चाहता। क्या होगा था, भागल चाहता। अब एकरा में जो धारा बा इस प्रकार से बहेगा ना। अब यहाँ पर देखो, हई देखो जा, हई एस एस इन दोनों के बीच में क्या होता, प्रतिकर्षण। क्या होता, आवल चाहता लेकिन ये एकरा के क्या करेगा, विरोध। तो अब एकरों में धारा इसी दिशा में बहेगा ना। अब यहाँ पर देख लो कंडीशन क्या कर रहा है, तो ये इधर भाग रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, खींचना चाह रहा है। क्या कर रहा है, खींचना चाह रहा है। यहाँ भी क्या हुआ, विरोध। तो जहां विरोध होता है वहीं किस चीज की शुरुआत होती है, किसके नियम का, लेंज के नियम का। एक देखिएगा वीडियो क्या है, इसको समझ में आ गया, उतार लीजिए ये वाला ना। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं। तब हम एक बढ़ाते हैं वीडियो, करेक्ट करवा जा का पूरा एकदम मुस्ती मारता है। चल जल ढार के अमल जाए। देखिए यहाँ देखिए ना, मतलब कि धारा के दिशा में क्या होता है, एन होता है। यही चीज बता रहा है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या कह रहा है, इस चीज को समझिए। चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग करके धारा की मात्रा को माप सकते हैं, लेकिन प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे तय होते हैं। लेंज का नियम इसका ध्यान दीजिएगा। लेंज ने क्या बताया था, इस चीज को आप लोगों को हमने अभी जस्ट बताया कि लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि अपने उत्पन्न होने का कारण का क्या करता है, वो विरोध करता है। मतलब कि जिसके कारण वह उत्पन्न होता है वह उसी का क्या करता है, विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। इस एनिमेशन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं ना
कि क्या हो रहा है कंडीशन में, ध्यान से समझिएगा कि एक हमने यहाँ पर चुंबक लिया, यहाँ चुंबक एक लिया गया है और चुंबक के समीप किसको लाया जा रहा है, कुंडली को। किसको लाया जा रहा है, तो मतलब अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब कुंडली और चुंबक का सुनिए, ऐसे ऐसे अगर कुंडली घूम रहा है तो धारा इस प्रकार से बहेगा ना, तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख लो, यह चुंबक इसका क्या करेगा, विरोध करने के उपरांत यह कुंडली जो होगा क्या भागेगा, दूर भागेगा। लेकिन हमको इस पर कार्य क्या करना होगा कि हमें इसके करीब लाना होगा। यही 4 कंडीशन आपको जो हमने अभी बताया है, ये चारों कंडीशन आप इस एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं। ये चारों देखिएगा। इसको रोकते हैं हम, रोकेगा तब ना। तीसरा कंडीशन है, इसको एस के करीब लाया जा रहा है, यहाँ पर आकर्षण की क्रिया हो जा रही है। तो जहां आकर्षण होगा, जहां विरोध नहीं होगा, वो लेंज के नियम का पालन नहीं करेगा, और जहां विरोध होगा वहां पर क्या करता है, ये लेंज के नियम का पालन करता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये पूरा देख लीजिएगा आप लोग। बैठ जा, चल जाएगा, साउंड दे दें। विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आमतौर पर एक परिनालिका एक गैर चुंबकीय वस्तु होती है। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। किसी धारावाही परिनालिका के एक सिरे से धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती हुई प्रतीत हो सकती है और दूसरे छोर से विद्युत धारा क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है। जिस तरफ से विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज है वहां परिनालिका का उत्तरी ध्रुव है, और जिस तरफ से विद्युत धारा क्लॉकवाइज होता है वहां परिनालिका का दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, हमने ध्रुवों की स्थिति सीख ली है। अब लेंज के नियम का बयान एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सवाल है, किस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इसका जवाब है परिनालिका की गति। अतः प्रेरित धारा परिनालिका की गति का विरोध करता है। ये किस तरह से गति का विरोध करता है, आइए पहली स्थिति को देखें। इस दृश्य में परिनालिका स्थिर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के नजदीक पहुंच रहा है। ये कारण है प्रेरित धारा उत्पन्न होने की, और लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा परिनालिका को चुंबक की ओर अपनी गति को रोक देने का प्रयास करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? परिनालिका नजदीकी छोर पर एक उत्तरी ध्रुव बनाएगा जिससे एक प्रतिकर्षण प्रभाव बने। यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न करेगा ताकि परिनालिका के नजदीकी छोर में एक उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो सके और स्थिर चुंबक के उत्तरी ध्रुव इसको प्रतिकर्षित कर सके। इस तरह से प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण का यानी परिनालिका की अगुवाई गति का विरोध करता है। अब दूसरी स्थिति की जांच करें। यहाँ प्रेरित धारा के उत्पन्न होने का कारण परिनालिका के पीछे हटना है। उसकी गति को रोकने के लिए वहाँ एक आकर्षण प्रभाव उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए परिनालिका को चुंबक के पास एक दक्षिणी ध्रुव बनाना चाहिए। इसलिए इस अवसर पर विद्युत धारा को दक्षिणावर्त दिशा में यानी घड़ी के कांटे के दिशाओं में होना चाहिए। तीसरा परिदृश्य देख लें। यहाँ प्रेरित धारा उत्पादन के कारण ही परिनालिका का चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर गति। इसकी गति को रोकने के लिए एक प्रतिकर्षण प्रभाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है। प्रतिकर्षण प्राप्त करने के लिए परिनालिका को स्थिर चुंबक के पास एक दक्षिणी ध्रुव का गठन करना होगा। अतः परिनालिका में प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की कांटे की दिशा में होती है। अब यह आपके लिए एक सवाल है। हमारे चौथे और अंतिम परिदृश्य में प्रेरित धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? आशा है आपको यह विषय समझ में आ गया होगा।
अगर आप इस नियम को समझ गए हो तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। लेंज के नियम असल में एक तरह से ऊर्जा का संरक्षण नियम है।